अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपके सामने एक सिंपल सा डैशबोर्ड है जिसके ऊपर मैंने टाइमलाइंस और उसके बटन बनाए हुए हैं जिसको क्लिक करने के ऊपर तमाम चार्ट्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। क्या आप भी इस तरह का डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं जो डायनेमिक भी हो और सिंपल भी हो? तो जुड़े रहिए एंड तक मेरे साथ। मेरा नाम है मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। तो चलें अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है, इसके ऊपर कुछ एम्प्लॉइज का डाटा है। इस डाटे के अंदर हमने पेवट लगाने हैं, वो एक अलग शीट पे जाएंगे। तमाम के तमाम पेवट जो हैं वो हम अलग शीट के ऊपर सेव करेंगे और उन्हीं पेवट से हम एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा डाटा है उसको हम देख लेते हैं। उसके अंदर एम्प्लॉइज की डिटेल है, जेंडर वाइज है, डेजिग्नेशन वाइज, यूनिट वाइज, रोल वाइज, ज्वाइनिंग डेट, एज और एम्प्लॉय टाइप वाइज है। याद रहे कि जब हमने इसके ऊपर पिवट टेबल लगाना है तो उसके ऊपर कोई भी रो या हेडिंग या जो उसका कॉलम्स हैं वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना आपका पिवट टेबल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो हमने इस पिवट टेबल लगाने के लिए क्या करते हैं, अंदर टैब के अंदर जाते हैं और यहाँ से ये पिवट टेबल इसको क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, पिवट टेबल फ्रॉम टेबल टू रेंज। इसके ऊपर चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसी वर्कशीट के ऊपर आप कहीं किसी भी सेल के अंदर क्लिक करेंगे तो वहां पे आप पिवट टेबल लगाना चाहते हैं या न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। मैं न्यू वर्कशीट के ऊपर ही रहने देता हूँ इसको, ऑप्शन को, और इसको ओके कर देता हूँ। अब ये एक मेरा पिवट टेबल बन गया है। जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करूंगा तो इसकी पिवट टेबल की फील्ड्स ओपन हो जाएंगी। इसकी 4 फील्ड्स होती हैं, एक फिल्टर, कॉलम, रॉज और वैल्यूज। अब सबसे पहले मुझे टोटल स्ट्रेंथ चाहिए तो मैंने ये जो एम्प्लॉय कोड्स हैं इनको उठा के वैल्यूज के अंदर फेंक देना है। अब ये मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ आ गई है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके हम वैल्यूज की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये मुझे चूंकि काउंट ही चाहिए क्योंकि एम्प्लॉइज के जो कोड होते हैं उनको अगर हम सम करेंगे तो वो फिगर और आएगी, काउंट करेंगे तो वो 1 बाय 1 हेड्स को काउंट करेगा, तो हमें काउंट ही चाहिए, मैंने इसको काउंट ही रहने दिया है। अब मैंने इसके ऊपर एक मैजिक करना है कि इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट एज लिंक कर देना है। ये वाला जो ऑप्शन होगा इसको मैंने इधर पेस्ट एज लिंक कर देना है। अब मैं क्या करूंगा, इसी पेवट को कॉपी करूंगा और इसके आगे नए पेवट्स इंसर्ट करता जाऊंगा। पेस्ट किया और इस पेवट को क्लिक करूंगा, थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा कर देता हूं और इसकी फील्ड्स के अंदर से जाके अब मैं जेंडर वाइज इसकी डिटेल लूंगा तो वो मैं जेंडर्स की फील्ड होगी उसको मैं रोज के अंदर इधर इंसर्ट कर दूंगा तो वो जेंडर वाइज डिटेल आ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट पेवट बनाऊंगा। नेक्स्ट पेवट बनाने के लिए मैं इसको दोबारा कॉपी करूंगा और आगे इधर पेस्ट कर दूंगा। फील्ड्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। इस दफ़ा मैं रोल वाइज डिटेल मुझे चाहिए तो जेंडर्स की फील्ड्स को मैं वापस ड्रैग करके इधर फेंक देता हूँ और जो रोल होगा उसको मैं रोज के अंदर फेंक दूंगा तो रोल वाइज उसकी डिटेल आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं कि ये तमाम की तमाम काउंट वैल्यूज होनी चाहिए, सम नहीं लेना हमने। एक दफ़ा फिर मैं इसको कॉपी करूंगा और अब की बार मैं यूनिट वाइज डिटेल बनानी है तो मैं इसको थोड़ी सी फील्ड सेटिंग कर लेता हूँ और अब मैं रोल को रिमूव कर दूंगा या अनचेक कर दूंगा और यूनिट को क्लिक कर दूंगा तो वो रोज के अंदर यूनिट वाइज स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिर मैं इसको कॉपी करूंगा और आगे किसी जगह पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे एज वाइज ग्रुप चाहिए तो मैंने क्या करना है, एज यूनिट को ख़त्म कर देना है और एज की जो फील्ड होगी उसको मैं रोज के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे ग्रुप नहीं बने, यहाँ पे मुख्तलिफ एज वाइज एम्प्लॉय की डिटेल आ गई है। अब मैंने ग्रुप बनाने हैं कि 18 साल से लेकर इतने साल तक के कितने टोटल एम्प्लॉय हैं, 20 साल से 30 साल, 40 साल से 50 साल तक, वो मैंने ग्रुप बनाना है। तो वो बहुत ही आसान है। हमने क्या करना है, एज वाली फील्ड है उसके अंदर रहते हुए हमने इसको राइट क्लिक करना है और ये ग्रुप वाला ऑप्शन इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये ग्रुपिंग की विंडो ओपन हो जाएगी कि हमने कौन सी एज का जो नंबर होगा, कौन से नंबर से हमने एज का ग्रुप बनाना स्टार्ट करना है और उसका एंड जो होगा वो कौन सी एज होगी, तो हमने उनको कितने स्टेप्स के अंदर डिवाइड करना है। वो 10 है तो मैं 10 रहने देता हूँ, बाय डिफॉल्ट है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए उसने 18 साल से 27 साल तक टोटल स्ट्रेंथ दे दी, फिर 28 साल से 37 साल तक, इसी तरह उसने बाकी स्ट्रेंथ जो सारी की सारी इधर
हमें फेच करके दे दी है। अब इसको मैं दोबारा कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं एक और पेवट बनाऊंगा। अब की बार मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर मैं एज वाले ग्रुप को ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप वाइज मैं स्ट्रेंथ ले लेता हूँ। अब हमने अपने तमाम पेवर्ट्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब हमने वन बाय वन इनके जो चार्ट्स हैं वो इंसर्ट करने हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस टेबल का हमने चार्ट बनाना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अंदर टैब या मेन्यू के अंदर जाएंगे और ये वाला जो मेल और फीमेल का जो है, चूंकि वो पाई चार्ट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए तो लिहाजा हम पाई चार्ट बनाते हैं और इसको हम इधर रख के इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड लेबल्स, इसको लेबल्स इंसर्ट कर लेंगे। इस फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट ये करेंगे और इसको अब हम कट करेंगे और जो हमारा डैशबोर्ड होगा वहां पे जाके इंसर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक शेप जो है वो यहाँ पे इसकी बैक साइड पे इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि उसके ऊपर मैं अपने चार्ट्स लगा सकूं। ये मैंने बना लिया। अब मैं इसके ऊपर चार्ट इंसर्ट कर देता हूँ। इसकी जो मैं क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्शन हो गई है, तो ये फॉर्मेट के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ से इसकी जो विड्थ होगी वो 10.74 कर दूंगा और इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके शेप के ऊपर वन बाय वन इंसर्ट करता जाऊंगा और इनकी एडजस्टमेंट भी करता जाऊंगा ताकि वो खूबसूरत भी लगे। अब मैंने तमाम चार्ट्स जो बनाने हैं उनकी जो विड्थ होगी चार्ट्स की वो इसी तरह की रखूंगा मैं, ताकि इस जो शेप है इसके ऊपर वो पूरे आ जाएं और हम उसके ऊपर डायनामिक तरीके से उसको प्रेजेंट भी कर सकें। अब हमने दूसरे पिवट टेबल के ऊपर जाना है और उसका जो है चार्ट बनाना है। हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अब हम बार चार्ट बनाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जो ग्रिड लाइंस हैं वो ख़त्म कर देंगे। राइट क्लिक करके इसके ऊपर ऐड डाटा लेबल्स कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे ये फील्ड्स के ऊपर और हाइड ऑल फील्ड्स बटन कर देंगे। इसको भी कट करेंगे इधर से और डैशबोर्ड पे जाके इस शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ बिल्कुल एडजस्ट करेंगे कि इसकी जो है एडजस्टमेंट इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाए। अब चूंकि इसकी विड्थ थोड़ी है, इसकी ज़्यादा है, तो अब हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। इसको क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाके वो जो हमने विड्थ डिफाइन की थी 10.74 वो कर देंगे। अब हम तीसरे ग्राफ के ऊपर जाएंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और चार्ट्स के अंदर ही जाके हम ये वाले जो चार्ट्स हैं 2D चार्ट्स इनको क्लिक करेंगे, जो वर्टिकली हैं, और इसके इधर टोटल को लेजेंड्स को ख़त्म कर देंगे, ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर देंगे और राइट क्लिक करके फील्ड्स को भी हाइड कर देंगे और इसको कट करेंगे। डैशबोर्ड के ऊपर जाके शेप के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर देता हूं, ये बना लिया। अब हम इसके ऊपर इसके नाम भी चेंज करेंगे। इसका नाम जेंडर वाइज स्ट्रेंथ था, ये जेंडर आ गया। ये रोल वाइज था तो ये रोल आ गया इधर, और ये यूनिट वाइज स्ट्रेंथ था तो ये यूनिट आ गया। अब हमने क्या करना है, एक और चार्ट बनाना है। दोबारा हम पिवट टेबल वाली विंडो के ऊपर जाएंगे तो एज ग्रुप वाले चार्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे और बार चार्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। टोटल ये जो वाला ख़त्म कर देंगे, ग्रिड लाइंस ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे एज लिख देंगे, एज ग्रुप, और ये जो फील्ड्स हैं इनको राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे। इसको कट करेंगे और दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर आके शेप को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे और इसकी जो विड्थ है वो हम 10.74 कर देंगे ताकि तमाम चार्ट्स एक जैसे ही बने। फिर हम पिवट टेबल वाली विंडो के ऊपर जाएंगे और जो टाइप वाइज इम्प्लाइज हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हम जो है एक और चार्ट ले लेते हैं, डोनट चार्ट ले लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, इसके टोटल के ऊपर हमने
टाइप लिख दिया कि ये टाइप वाइज एम्प्लॉई हैं। और राइट क्लिक करके ये फील्ड्स को हाइड कर दिया, इसको कट किया और डैशबोर्ड के ऊपर आके शेप के ऊपर क्लिक किया और पेस्ट कर दिया। अब हम इसको इधर एडजस्ट करेंगे और इसकी विड्थ जो है फॉर्मेट में जाके 10.74 करेंगे। अब हमने इसके ऊपर जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है वो शेप लगानी है और इसके साथ हमने टोटल स्ट्रेंथ की शेप बनानी है। फिर इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, एक शेप बनाएंगे, कोई सी भी शेप ले लेते हैं। हम ये शेप लगा ली इधर, इसका कलर जो है हम चेंज कर लेते हैं। हमने तमाम का जो थीम कलर है वो ऑरेंज रखना है, तो अब हम तमाम चार्ट्स के जो ग्राफ्स हैं या बार्स हैं उनको भी हमने ऑरेंज कलर में कन्वर्ट करना है। इसके ऊपर मैं अब टेक्स्ट इंसर्ट करूंगा, तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाऊंगा और ये टेक्स्ट बॉक्स इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा टोटल एम्प्लॉइज और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसकी जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और उसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ और इधर भी सेंटर कर दिया। अब इस शेप को मैं क्लिक करूंगा, ये टेक्स्ट बॉक्स वाली, इसको कॉपी करूंगा और एक दफ़ा फिर पेस्ट कर दूंगा और अब इसके थोड़ा सा नीचे करूंगा मैं इसको भी थोड़ा सा मैं शेप को क्लिक करके इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब टेक्स्ट राइटिंग मूड के अंदर रहते हुए मैं फार्मूला बार के अंदर क्लिक करूंगा, इक्वल का साइन डालूंगा और जहाँ पे मैंने अपना एक लिंक बनाया था, पेस्ट किया था, जो टोटल स्ट्रेंथ की जो पेवट था उसके नीचे ये जो टोटल स्ट्रेंथ आ रही है इसको मैं क्लिक करूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये स्ट्रेंथ इधर उठ के आ जाएगी। इसको ख़त्म करते हैं। अब थोड़ी सी शेप थोड़ी सी हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमने इसके ऊपर वो एक टाइमलाइन लगानी है, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और स्लाइसर और टाइमलाइन। अब मैंने इसके ऊपर टाइमलाइन लगानी है, मैं पिवट चार्ट्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं एज वाले किसी भी पिवट को क्लिक करूंगा और इधर जाके टाइमलाइन जो होगा इंसर्ट टैब के अंदर इसको क्लिक कर दूंगा और इसके जो ऑप्शन है चेक बॉक्स है उसको चेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब मैं इसको कट करूंगा इधर से और अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाके शेप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा। इसका जो थीम कलर है इसको मैं क्लिक करूंगा और जो टाइमलाइन क्लिक करके ये वाला इसको एरो को क्लिक करूंगा और ये वाला कलर ये ऑरेंज वाला ले लिया, यहाँ पे क्लिक करूंगा और ईयर्स को सिलेक्ट कर दूंगा। ये अब देखें ईयर वाइज स्ट्रेंथ जो हमारी एज ग्रुप की है वो चेंज हो रही है, लेकिन बाकी चार्ट्स की जो स्ट्रेंथ है या वैल्यूज़ हैं वो इधर से चेंज नहीं हो रही। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस टाइमलाइन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और रिपोर्ट कनेक्शंस यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक विंडो ओपन हो जाएगी रिपोर्ट कनेक्शंस। इसको थोड़ा सा मैं व्यू बड़ा कर लेता हूँ और तमाम जो पिवट टेबल्स हैं उनके आगे अनचेक बॉक्सेस हैं उनको मैं चेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब जैसे मैं किसी ईयर के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसकी स्ट्रेंथ जो है तमाम चार्ट्स की स्ट्रेंथ जो है इस टाइमलाइन के साथ लिंक हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं इधर एडजस्ट कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, हमारा जो है शेप इंसर्ट करेंगे, शेप इंसर्ट की, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया और इसका जो थीम कलर है वो भी हम ऑरेंज करेंगे। राइट क्लिक करके इसके अंदर एडिट टेक्स्ट के अंदर जाके हम HR डैशबोर्ड लिखेंगे, टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, होम टैब के अंदर जाके
इसको सेंट्रलाइज कर देंगे और इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा कर देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा एक डायनामिक सा डैशबोर्ड बन गया है। इसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है और मज़ीद इसको बेहतर किया जा सकता है। इसको चला के देखते हैं। मैं 2022 की जो वैल्यूज़ हैं उनको क्लिक करूंगा तो ये देखिए 2022 की वैल्यूज़ जो हैं वो फैच होके आ गई हैं। 2021 को क्लिक किया है तो उसके ऊपर तमाम चार्ट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। अब हम इनके ऊपर राइट क्लिक करके इनके ऊपर ऐड लेबल्स कर लेते हैं और इनका थीम कलर करने के लिए मैंने बार ग्राफ जो बार्स हैं इनको मैं क्लिक करूंगा और इधर से ऑरेंज कलर कर दूंगा। इसको भी मैं क्लिक करूंगा, तमाम बार सिलेक्ट हो गए हैं ऑरेंज कलर। इसको भी सिलेक्ट किया, ऑरेंज कलर। अब ये देखें, आप कोई सा भी अपनी मर्जी का थीम बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।